हेलो गाइस, वेलकम बैक टू निंजा गेमिंग। सो आज हम कोई भी गेम प्ले के वीडियो नहीं करेंगे। तो आज हम जो जो भी मेरे सब्सक्राइबर में हैरी पॉटर देखते हैं, तो हैरी पॉटर में जो डॉबी है उसका लाइव आज हम एक्सप्लेन करेंगे। वो मेरा दीदी करेगी। तो उसका यूट्यूब चैनल का नाम है अंजलि गोविल। तो जल्दी से उसको जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। हेलो सुनिए फ्रेंड्स, गाइस। मैं अंजलि आज एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आई हूँ। आज हम जिस कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे वो हैरी पॉटर सीरीज का मेरा फेवरेट है। 3 फीट लंबा, पेंसिल जैसी नुकीली नाक वाला, चमगादड़ जैसे कान और टेनिस के आकार की बड़ी बड़ी हरी आंखें और तकिए के कवर जैसे कपड़े पहने हुए एक घरेलू जिन, जो एक छोटा सा पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला कैरेक्टर था, डॉबी द हाउस एल्फ। डॉबी एक घरेलू जिन। डॉबी का जन्म 28 जून को हुआ था, पर किस वर्ष में हुआ था ये पता नहीं। डॉबी के माता पिता और उनके पूर्वज सब मैल्फॉय परिवार के घरेलू जिन रहे थे। डॉबी मैल्फॉय मैनर यानी मैल्फॉय महल में पैदा हुआ था और हमेशा से वो वहीं रहता था, जहां वो ड्रेको, नासिसा और लूसियस मैल्फॉय की सेवा करता था। परिवार के सभी सदस्य उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, उसे मारा पीटा करते थे, गलतियों पर उसे खुद को सजा देने पर मजबूर करते थे। हालांकि वो सब कुछ उनके अनुसार ही करता था। वो उसे मार डालने की धमकी भी देते थे। डॉबी को पता था कि उसके साथ किया जा रहा व्यवहार सही नहीं है और उसके मालिक बुरे लोग हैं और वह उनसे आजाद होना चाहता था। डॉबी को यह पता चल गया था कि रहस्यमय तहखाना खुलने वाला है। वो घर पर सब कुछ सुनता था और क्योंकि घरेलू जिन्नों पर यह प्रतिबंध होता था कि वो किसी को सच्चाई नहीं बता सकते, इसलिए उसके सामने बात की गई थी और वो जानता था कि उसके मालिक अच्छे लोग नहीं हैं, इसलिए वो हैरी से आग्रह करने गया। उसने सबसे पहले वो सारी चिट्ठियां छुपाना शुरू की जो हैरी के दोस्तों यानी रॉन और हर्माइनी ने भेजी थी, ताकि हैरी को लगे कि उसका कोई दोस्त नहीं है और वो हॉगवर्ट्स ना जाए। जब डॉबी अपनी बात शुरू करता है तो हैरी उसको बैठने के लिए कहता है। ये बात डॉबी के दिल को छू जाती है, क्योंकि उसे कभी किसी ने बैठने को नहीं कहा था, वो भी अपने साथ में। हैरी देखता है कि डॉबी ने बहुत बुरे कपड़े पहने हैं। जब वो डॉबी से पूछता है कि उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, तब डॉबी बताता है कि यही उसकी गुलामी का सबूत है। वो आजाद तब ही होगा जब उसका मालिक उसे कपड़े देगा। ये तो मेरी गुलामी का निशान है सर। डॉबी तभी आजाद होगा जब उसका मालिक उसे कपड़े देगा। डॉबी फिर से आगाह करता है कि हैरी को हॉगवर्ट्स नहीं जाना चाहिए, पर हैरी जब उसके बाद भी स्कूल जाना चाहता था तो डॉबी ने उसको रोकने के लिए हैरी के घर में ही वायु विचरण मंत्र का इस्तेमाल किया और उसने पिटूनिया आंटी के द्वारा बनाई गई पुडिंग को उनके यहाँ आए मेहमानों पर गिरा दिया, क्योंकि हैरी को स्कूल से बाहर जादू करने की इजाजत नहीं थी। पर हैरी जैसे तैसे घर से बाहर निकलता है तो डॉबी प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 के बैरियर को बंद कर देता है, पर रॉन और हैरी ने उड़ने वाली कार का इस्तेमाल किया और स्कूल पहुंच गए। डॉबी को ये बात उसके घर पर पता चली जब उसके मालिक इस बारे में बात कर रहे थे और बात सुनने के चक्कर में गलती से उससे डिनर जल गया, जिस कारण उसे सजा भी दी गई। आखिरकार डॉबी ने सबसे खतरनाक प्लान बनाया और क्विडिच में पहलवान को हैरी के पीछे लगा दिया, जिससे हैरी का हाथ टूट गया और प्रोफेसर लॉकहार्ट के फूहड़पन के कारण उसके हाथ की सारी हड्डियां गायब हो गई। मैडम पॉम्फ्री जब उसकी हड्डियां दोबारा उगा रही थी और हैरी अस्पताल में भर्ती था, तब डॉबी वापस आया और हैरी को वापस जाने को कहा, क्योंकि यह सब उसके खिलाफ षड्यंत्र था। पर हैरी वापस नहीं जाता और रहस्यमय तहखाना खुल जाता है। जब हैरी तहखाने से वापस आता है तब वहाँ लूसियस मैल्फॉय आया हुआ होता है डॉबी के साथ, और तब हैरी को पता चलता है कि डॉबी मैल्फॉय परिवार का जिन है। वो देखता है कि लूसियस उसके साथ कितना बुरा व्यवहार करता है, इसलिए हैरी अपने मोजे का इस्तेमाल करता है और उसे उस डायरी में रख देता है, जिसे वो मैल्फॉय के हाथ में पकड़ा देता है और लूसियस उस डायरी को डॉबी को दे देता है और डॉबी वो मोजा पाकर आजाद हो जाता है। जब गुस्से में मैल्फॉय हैरी पर हमला करने वाला होता है, डॉबी बीच में आ जाता है और मैल्फॉय पर हमला कर देता है कि वो हैरी पॉटर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे।
आज़ाद होने के बाद डॉबी बहुत खुश होता है, वो घूमता फिरता है, पर जब वो काम मांगने जाता है तो कोई भी जादूगर उसे अपने यहाँ काम नहीं देता, क्योंकि अब वो काम के बदले में तनख्वाह चाहता था, न कि गुलामी करना चाहता था। अंत में उसे डम्बलडोर हॉगवर्ट्स में नौकरी देते हैं, जहाँ पहले से ही बहुत सारे घरेलू जिन काम करते थे। वो डॉबी को हफ्ते के 1 गैलेन और महीने में एक छुट्टी भी देते हैं, और फिर डॉबी वहाँ के किचन में काम करने लगता है और रूम की साफ सफाई भी करने लगता है। उसी दौरान हरमाइनी SPEW अभियान छेड़ती है, ताकि वो घरेलू जिन्नों को हित के लिए लड़े और उन्हें इंसाफ दिलाए। वह ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू जिन्नों को आज़ाद करवाना चाहती थी, इसलिए वो टोपी और स्कार्फ बनाकर उन्हें छिपा देती है, ताकि घरेलू जिन्न उन्हें लेकर आज़ाद हो जाएं। पर वो सारे स्कार्फ्स और टोपी डॉबी ले लेता है, क्योंकि बाकी के घरेलू जिन्न आज़ाद नहीं होना चाहते थे। वो सारे टोपी और स्कार्फ्स को खुद पहन लेता है। डॉबी वहाँ पर बार्टी क्राउच की जिन विंकी का भी ध्यान रखता था, जो बटर बियर पी पीकर नशे में रहती थी, क्योंकि उसके मालिक ने उसे आज़ाद कर दिया था और वो भी बाकी जिन्नों की तरह आज़ाद नहीं होना चाहती थी। जब हैरी, हरमाइनी और रॉन उससे मिलने गए तो बहुत खुश होता है और उन्हें अपनी कहानी खुशी खुशी बता देता है, और यह भी बताता है कि बाकी के जिन अब गुरुद्वार हॉल की सफाई नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे हर जगह छुपे हुए हैट और मोजे मिलते हैं। पर वो लोग देखते हैं कि वो सारे स्कार्फ्स, ग्लव्स, मोजे और टोपी खुद डॉबी ने पहने रहते हैं, एक के ऊपर एक। और डॉबी ये भी वादा करता है कि वो कभी कभी हैरी से मिलने आएगा। क्रिसमस के दौरान डॉबी हैरी को मोजे ही तोहफे में देता है, और बदले में हैरी और रॉन भी उसे मोजे दे देते हैं, और वो बताता है कि मोजे डॉबी का प्रिय तोहफा है। जब जादूगरी की त्रिकोणीय प्रतियोगिता हुई थी, तब डॉबी ने ही गिलफर्ट बूटी यानी गिलवर्धक पौधा हैरी को लाकर दिया था, ताकि वो रॉन को पानी में बचा ले। उसने मैगोनिकल और मैडाई मूडी को बात करते सुना था, और उसने ही स्नेप के ऑफिस से गिलवर्धक पौधा चुरा कर हैरी को दे दिया था। हालांकि मूवी में यह दिखाया गया है कि यह काम नेविल ने किया था, पर किताब में यह बताया है कि यह काम डॉबी ने किया था। कार्य पूरा होने के बाद खुश होकर रॉन और हैरी डॉबी को बहुत सारे चमकीले और तरह तरह के मोजे देते हैं। हॉगवर्ट्स में काम करने के दौरान डॉबी की दोस्ती एबरफोर्थ डंबलडोर से हो जाती है, यानी एल्बस डंबलडोर के भाई से, और वो अपना काफी समय हॉग्सहेड में गुजारने लगता है। एबरफोर्थ उसे बहुत पसंद करते थे। 5वें साल में डॉबी ने ही हैरी को डंबलडोर की सेना के प्रशिक्षण के लिए आवश्यकता कक्ष का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया था, और ये भी कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। हालांकि यह भी मूवी में दिखाया है कि नेविल ने किया था, पर किताब में बताया है कि यह डॉबी ने बताया था। और जब अम्बरिज को सेना का पता चलता है, तब भी डॉबी ही आकर उन्हें आगाह करता है और वो लोग समय से भाग जाते हैं। 6वें साल में हैरी डॉबी को क्रीचर के साथ मैल्फॉय पर निगरानी करने का काम देता है, और डॉबी पूरी तरह से उस पर नजर रखता है, यहाँ तक कि सोता तक नहीं है। क्रीचर अपने मालिक को भला बुरा कहता है, तो इस बात पर डॉबी उस पर हमला कर देता है कि वो हैरी पॉटर के बारे में कुछ भी न कहे। 7वें साल में हैरी जब मैल्फॉय महल में कैद होता है, जहाँ उसके साथ रॉन, हरमाइनी, ओलिवेंडर और लूना लवगुड भी होते हैं, तब वो अपना 2 तरफा आईने का इस्तेमाल करता है और एबरफोर्थ मदद के लिए डॉबी को ही वहाँ भेजते हैं, और डॉबी खुशी खुशी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ वो लूना, ओलिवेंडर, ग्रिपहोक, रॉन, हरमाइनी और हैरी सबको बचा लेता है और शेल कॉटेज में बिल और फ्लर के पास ले जाता है। पर इस कोशिश में उसे बेलाट्रिक्स का चाकू लग जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता, और वो हैरी की बाहों में अपने प्राण दे देता है। आज डॉबी बहुत खुश है। उसका दोस्त हैरी पॉटर उसके साथ। हैरी डॉबी से इतना ज्यादा प्यार करता था कि उसने अपने हाथों से उसकी कब्र खोदी। हैरी ने उसके ऊपर लिख दिया, यहाँ डॉबी एक आजाद जिन सो रहा है। ग्रिपहुक ने जब जिन के लिए इतना सम्मान किसी के मन में देखा, तो इसी कारण वो ग्रीनग्लॉड से बेलाट्रिक्स के तहखाने से कप चुराने के लिए तैयार हो जाता है। अगर डॉबी नहीं होता तो हैरी दूसरे साल में ही लूसियस मैल्फॉय के हाथों मर गया होता, या डंबलडोर की सेना नहीं बन पाती, या ड्रेको के इरादों का पता नहीं चल पाता, वो मैल्फॉय महल से कभी बाहर नहीं आ पाते और वोल्डेमॉर्ट उसे वहाँ ही मार डालता। ना ही कप जो कि एक हॉर्क्रक्स था वो मिलता और नष्ट हो पाता, और सबसे बड़ी बात, हॉर्क्रक्स नहीं नष्ट होने के कारण वोल्डेमॉर्ट कभी नष्ट नहीं होता। डॉबी की कहानी से हमें ये पता चलता है कि कैसे एक छोटा सा प्राणी जिसे कोई महत्व नहीं देता था, जिसने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ दुख में बिताई थी, वो कैसे अपने उन दुख से लड़ा, क्योंकि उसके अंदर अच्छाई थी।
कैसे एक छोटा सा प्राणी जिसकी किसी को कदर नहीं होती वह भी बड़े से बड़े काम कर सकता है अगर वो चाहे तो, और अपने डर को हरा कर कैसे कोई एक बेहतरीन जिंदगी जी सकता है और अच्छे दोस्त बना सकता है और अंत में एक मुस्कान के साथ दुनिया छोड़कर जा सकता है। मैं फिर से यही कहूँगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हो, इससे फर्क पड़ता है कि आप कौन हो और क्या कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो तो गाइस आज की वीडियो इतनी इतनी थी, तो गुड बाय।